दोनों उसके करीबी दोस्त थे, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो भी है कहाँ। अब ये सुनते ही डेनियला चौंक जाती है। वही वो अंदर ही अंदर डर भी गई थी, क्योंकि उसी ने जेसन का वो केमिकल रायन को दिखाया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने रायन के साथ कुछ किया हो। तो वहीं जेसन भी पुलिस को आधा ही सच बताता है कि वो कल रात रायन को मिला तो था, मगर वो कुछ ज्यादा ही शराब पी रहा था। तो जेसन अपने घर आ गया और रायन अपने घर के लिए निकल गया। हालांकि यहाँ जेसन को अंदर ही अंदर पता था कि अब पुलिस कभी रायन को ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो इस यूनिवर्स में है ही नहीं। वहीं ऑफिसर मेसन बताती भी है कि ठीक है, वे 24 घंटे और वेट करेंगे ताकि रायन वापस अपने घर लौट आए, वरना फिर वे आसपास के एरियाज के सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू कर देंगे कि वहां से उन्हें कुछ सुराग मिल ही जाए। जिसके की बारे में सुन जेसन को घबराहट होने लगती है, क्योंकि अगर वो खुद रायन के साथ किसी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ होगा तो पुलिस समझ ही जाएगी कि वो ही उसे अपनी पुरानी बिल्डिंग में लेकर गया था, जहाँ की उसका वही मल्टीवर्सल बॉक्स रखा हुआ है। सो अब दोनों का ही कॉन्टेक्ट नंबर लेकर ऑफिसर मेसन वहाँ से निकल गई थी। मगर डेनियला डरी हुई जेसन को अपने कमरे में बुला अब उसे सच्चाई बता ही देती है कि उसे जेसन के पास से जो केमिकल के इंजेक्शन मिले थे वे उसने कुछ दिन पहले रायन को दिखाए, और उसी के बाद से रायन मिसिंग हो गया। तो ये है क्या, और जेसन उससे वे सब इंजेक्शंस क्यों छिपा रहा था? यहाँ जेसन 2 को तो इसके बारे में पहले से पता ही था, तो अब सोचे अनुसार झूठ बोलता है कि ये तो उसकी एक नई दवा है जिसे कि वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए रायन से ही बनवा रहा था, और चूंकि वो इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल खुद पर कर रहा है तो इसीलिए ही उससे पिछले दिनों वे सब गलतियां हुई। मगर अब डेनियला हैरानी में पूछने लगती है कि अगर इन दवाइयों को रायन ने ही बनाया था तो उसने उसे तब क्यों नहीं बताया जब वो उसे ये सब दिखाने गई थी। लेकिन अब जेसन 2 फिर से बहाना बनाता है कि क्योंकि उन्होंने जिस इन्वेस्टर से पैसा उठाया है उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक नियम शामिल है कि वे कभी भी बाहर इस दवा को लेकर डिस्कशंस नहीं कर सकते। सो यहाँ से डेनियला को लगने लगता है कि जेसन सच कह रहा होगा। तो वहीं जेसन तो अंदर से परेशान था कि वो रायन के गायब होने वाली बात को कैसे संभाले, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पुलिस पता कर ही लेगी कि कल की रात रायन उसी के साथ गया था, जिसके बाद से वो वापस नहीं लौटा। तो दूसरी ओर रियल जेसन और अमेंडा अब तक और भी यूनिवर्सिटीज में जा चुके थे, मगर उन्हें जेसन का रियल यूनिवर्स नहीं मिल रहा था, और अब तो उनके पास सिर्फ 8 ही इंजेक्शंस बचे थे, यानी कि अब वे सिर्फ 4 ही बार मल्टीवर्स का दरवाजा खोल दूसरी यूनिवर्सिटीज में निकल सकते हैं। तो अमेंडा यहाँ से सुझाव देती है कि वे दोनों पिछले 40 दिनों से लगातार जेसन के रियल यूनिवर्स को ढूंढते हुए फिर रहे हैं, मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिला, और अब तो उनके पास सिर्फ 4 बार के इंजेक्शंस बचे हुए हैं। तो क्यों ना वे कुछ देर किसी अच्छे से यूनिवर्स में जाकर रिलैक्स करें, और वहाँ से शायद उन्हें आइडिया ही मिल जाए कि रियल जेसन अपने यूनिवर्स में वापस कैसे जा सकता है, जबकि अमेंडा खुद तो अब यूनिवर्स लेस थी ही। सो उसे भी सोचना होगा कि वो कहाँ जाए। और अब यहाँ से अमेंडा की बात मान जेसन पहली बार उसे दरवाजा खोलने देता है, और इस बार वे एक ऐसे यूनिवर्स में जा निकले थे जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा एडवांस तो था ही, साथ में ही वहाँ